नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ जो आपको झंझोर कर रख देगी। ये कहानी है योमिनी पार्क की। When I saw the president of South Korea hugging Kim Jong-un, I asked myself, would he do the same with Hitler? एक लड़की जिसने 13 साल की उम्र में उत्तर कोरिया की तानाशाही से बचकर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी और ऐसी आवाज बन गई जिसने नॉर्थ कोरिया की सच्चाई चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताई। Now, the world is changed Trump I gave the President of the United States a standing ovation. for engaging with one of the most brutal dictators ever. Future of peace and security for the world. इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर उसने जान की परवाह ना करके भागना ही क्यों चुना, और सबसे बड़ी बात, वो किम सरकार की नज़रों से कैसे बच निकली। दोस्तों, योनमी पार्क का जन्म 4 अक्टूबर 1993 को नॉर्थ कोरिया के होसान शहर में हुआ था। Ever read the Bible? That's execution. If you ever watch a that's execution. नॉर्थ कोरिया को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तानाशाह देश माना जाता है। यहाँ की सरकार हर इंसान की हर एक हरकत पर नज़र रखती है। वहाँ की जनता को जानकारी, मीडिया और बाहर की दुनिया से लगभग पूरी तरह काट दिया गया है। नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे बड़ी समस्या खाने की समस्या है और ये 2000 के दशक में भी देखने को मिला। बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा जो लाखों लोगों के मरने का कारण बना। योनमी की पूरी फैमिली पिता की कमाई पर डिपेंड थी। पिता भी चीन से आए सामान की स्मगलिंग किया करते थे। तभी एक दिन पूरे परिवार के पेट पर लात पड़ती है। उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। परिवार की हालत दिन व दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके दिन भूख प्यास में गुजरने लगे। तभी वो दिन आता है, बात है 2007 की। योनमी और उसकी मां ने सबसे बड़ा साहस दिखाया। उन्होंने उत्तर कोरिया छोड़ने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उन्हें हर सेकंड आ रही मौत का एहसास करवाता। नॉर्थ कोरिया से भागने के केवल सोचना ही पूरी सरकार को अपने खिलाफ करना था। ये दोनों माँ और बेटी तमाम चुनौतियों को संग बांधकर आखिरकार जिंदगी ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनके लिए हर रास्ता अनजान था। कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उसमें भी बड़ी चुनौती थी। 3-4 दिन से बढ़ती हुई भूख। जैसे तैसे वे चाइना पहुंच जाती है, लेकिन राहत की सांस लेना अभी भी इंसानों को मंजूर नहीं था। यहाँ पर अगर वे संदिग्धों की नज़र में आ जाती है तो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता, और इस तरह से वापस जाना मौत था। और दूसरी समस्या उनके सामने ये थी कि उन्हें इंसानों की तस्करी करने वालों से बचना था। और जैसे तैसे भूखी प्यासी योनमी और उसकी माँ मंगोलिया होते हुए दक्षिण कोरिया पहुँच जाती हैं। यहाँ पहुँचकर उन्हें सच में राहत की सांस मिलती है। महसूस करो, 13 साल की बच्ची के लिए ये सब सहना और भी ज़्यादा कठिन था। उन्होंने अब तक 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया, भूख प्यास, इन सब में कैसे हिम्मत बनाई रखनी है, और दूसरा अब आगे क्या होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
अब सवाल है, आखिर योनमी ने कैसे दुनिया को अपनी और नॉर्थ कोरिया की कहानी बताई? तो ये मौका उन्हें साउथ कोरिया में मिलता है अपनी बात खुलकर दुनिया के सामने रखना। योनमी ने एजुकेशन प्राप्त की, नई भाषा सीखी और एक नए अंदाज में सुनाई लाखों लोगों की पीड़ा जो उधर नॉर्थ कोरिया में सह रहे हैं, जैसे उसने सही थी। 2014 में योनमी अमेरिका जाती है और वहाँ पर वर्ल्ड लीडर के सामने नॉर्थ कोरिया की सच्चाई बयां करती है। 2015 में उन्होंने एक किताब पब्लिश करी, इन ऑर्डर टू लिव, जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया था, जिसमें उन्होंने बचपन में झेली परेशानियां, भूख, गरीबी की हालत और भागने के समय रास्ते में क्या क्या परेशानियां झेली, सभी को विस्तार से बताया। लेकिन यहाँ भी फिर एक बार योमनी को लोगों की आलोचनात्मक सोच का सामना करना पड़ा। Korea and went through hell just to survive is now being exposed as a huge liar. It seemed that only the stars were with me. कई लोगों ने कहा योमनी जो कह रही है वो पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उनके परिवार ने ये भयानक परिस्थिति को झेला है और योनमी उस अंधेरी दुनिया से अब निकल आई है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी बड़े बदलाव में असहमतियां और विवाद होते हैं, लेकिन योनमी की ये जंग वहाँ की पीड़ित जनता के लिए एक उम्मीद बन चुकी थी। योनमी पार्क की कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि आज़ादी अभी भी लाखों लोगों के लिए मात्र एक ख्वाब है। और दोस्तों, बात करें योनमी पार्क की आज की ज़िंदगी की, तो वे आज ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने वाली आवाज़ बन चुकी है। साथ ही योनमी ने लेखक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।